के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते आगे बात करते अक्सर इंस्पिरेशन के नाम पर कहानी और म्यूजिक की कॉपी तो होती रहती है, लेकिन इस बार गाने के बोल भी हुए हैं कॉपी, और ये कॉपी हुई है विवेक मलिका की फिल्म किस्मत लव पैसा दिल्ली में। घर नहीं ये घंटा घर है, शहर नहीं ये घंटा घर है, चीखता चिल्लाता ये घर है, चीखता चिल्लाता ये घर है। बॉलीवुड में चोरी का सिलसिला थम नहीं रहा है। इसकी ताजा मिसाल मिली है फिल्म साड्डा अड्डा के टाइटल ट्रैक के लिरिक्स चोरी से। साड्डा अड्डा का गाना विवेक ओबेरॉय और मल्लिका शेरावत की आने वाली फिल्म किस्मत लव पैसा दिल्ली में चुराया गया है। घर नहीं ये घंटा घर है, शहर नहीं ये घंटा घर है, चीखता चिल्लाता ये घर है, चीखता चिल्लाता ये घर है। पागलपन का बॉर्डर है, यहाँ पागलपन का बॉर्डर है। दरअसल साड्डा अड्डा के निर्माण के दौरान ये गाना म्यूजिक डायरेक्टर अंकित नदीम को सुनाया गया था, लेकिन बात नहीं बनी थी और साड्डा अड्डा का संगीत बाद में सनी टंडन ने दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद किस्मत लव दिल्ली पैसा के म्यूजिक डायरेक्टर ने इसी गाने को चुरा लिया रुक गया दम, और फिर वही सब पैनिक का इशू बन जाता है यार। सोटा खत्म रुक गया दम, फिर वही एक पैनिक का इशू बन जाता है। कोई लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, कोई लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, गालियों से प्यार को मापा जाता है, यहाँ गालियों से प्यार को मापा जाता है। मेहमानों से काम कराया जाता, मेहमानों से काम कराया जाता है। हर इशू को सुट्टे से। जाहिर सी बात है, फिल्म का गाना चोरी होने से फिल्म के निर्माता, निर्देशक और गीतकार को काफी गहरा धक्का लगा है। अभी तक ऐसा कोई भी केस नहीं सुना है जहां पे लिरिक्स को पूरा उठा के फिट कर दिया हो, क्योंकि कंपोजिशन तो सबको मालूम है कहीं ना कोई मैच होती ही रहती है, लेकिन लिरिक्स 90% उठा के पूरे गाने में फिट किया गया है, तो गलत। घर नहीं ये घंटा घर है, शहर नहीं ये घंटा घर है, चीखता चिल्लाता ये घर है, चीखता चिल्लाता ये घर। चोरी चाहे 1 रुपए की हो या 1 करोड़ की, चोरी तो चोरी होती है। और जब मामला किसी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी का हो तो उसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती। ये मामला इस ओर भी इशारा करता है कि अब कॉपीराइट एक्ट और स्क्रिप्ट रजिस्ट्रेशन जैसे नियमों को और कड़े करने की जरूरत आ गई है। जैसे मैं कैमरामैन दिग्पाल सिंह के साथ मुंबई से आशीष तिवारी। तो इस अहम मसले पर जो मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, सबसे पहले उनका तारुफ करवाता हूं। हमारे साथ प्रशांत पांडे जो कि गीतकार है साड्डा अड्डा के, ये इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और साथ ही साथ मौजम बेग जो कि फिल्म के डायरेक्टर है साड्डा अड्डा के। सबसे पहले मैं मौजम बेग जी आपसे जानने की कोशिश करूंगा, आपकी फिल्म 1.5 से 2 साल पहले रिलीज होती है, हूबहू लिरिक्स के साथ वही गाना जब आता है मार्केट के अंदर विवेक ओबेरॉय और मल्लिका की फिल्म के जरिए, पहला जहन में क्या ख्याल है इस गाने को सुन के कि क्या हुआ एग्जैक्टली आप लोगों के साथ? देखिए, ये फिल्म एक तो 13 जनवरी इसी साल रिलीज हुई और अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, गाना बहुत ताजा है। और मुझे तो पहला तो यही लगा कि खुला दादागिरी है ये, कि हम कुछ भी कर सकते हैं, पूरा का पूरा गाना उठा सकते हैं। तो बड़ी तकलीफ हुई, बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, और सबसे ज्यादा तकलीफ तो प्रशांत को भी हुई जिन्होंने ये गाना लिखा है इसको। और ये हमने कैसे गाना लिखा ये हम ही जानते हैं, क्योंकि एक वक्त था जब हम नदीम अमजद से और शब्बीर से मिले थे, जब ये पिक्चर पे हम म्यूजिक पे बात कर रहे थे, लेकिन म्यूजिक जो है हम लोगों को वर्कआउट नहीं हुआ। ये पर्टिकुलर गाना प्रशांत पांडे ने लिखा हुआ था, तो हमने उनकी जो हमने कंपोजिशन तैयार की थी, हमने उनकी कंपोजिशन हाथ भी नहीं लगाया, तो हमने फ्रेशली शमी टंडन ने तैयार किया था गाना। अब पूरी लिरिक्स एज इट इज, कॉमा फुल स्टॉप भी चेंज किए बिना उठा लिया, तो बड़ा हर्ट फील कर रहे हैं हम लोग, बहुत हर्ट फील कर रहे हैं। जी, आप हर्ट फील कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा हर्ट तो प्रशांत पांडे हुए होंगे जिन्होंने ये गाना लिखा है, गीत लिखा है। प्रशांत, क्या कुछ एक्शन आप आने वाले दिनों में करो, क्योंकि फिल्म अभी रिलीज के लिए बिल्कुल तैयार है, और ऐसे में हमेशा से इस तरह की कंट्रोवर्सी होती है, तो क्या ये समझा जाए कि जिस प्रकार से आपकी जो एक्शन होगी आने वाले दिनों में, क्या होगा उसके अंदर, क्या देखने को मिल सकता है हमें? नहीं, इसमें मैं ये एक्शन लूंगा कि मैं अपने लॉयर्स से मैं बात कर रहा हूँ जी, और ये सीधा ये एक कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का मामला है,
और इसमें मैं क्रिमिनल जो भी चार्जेस हैं वो प्रेस करूंगा। ये लिरिसिस्ट हैं जिन्होंने गाना उठाया और जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं। इसमें प्राइमा फेसी जो मुझे ये समझ में आता है कि कोई भी आज के डेट में इतना कंपटीशन है, कोई भी लिरिसिस्ट किसी एक्टर से या प्रोड्यूसर से मिलने जाता है तो उसको उस समय सिचुएशन के हिसाब से उसको जो समझ में आता है वो उस समय वो सुना देता है उसको। तो इस केस में भी मुझे ऐसा लगता है कि जब ये लोग विवेक ओबेरॉय से मिलने गए इस फिल्म के सिलसिले में, उनके पास जो नियरेस्ट रेफरेंस था वो मेरे गाने का था। तो उन्होंने वही पूरा का पूरा वर्बेटिम मतलब शब्द बिना एक इधर उधर किए उन्हें पूरा गाना जो है ये उठा के सुना दिया। और वो हो सकता है कि उन्हें विवेक को बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा कि इस गाने को हम रखते हैं। तो ये इस तरह से ये गाना मेरा होते हुए जो कि बाहर आया, फिल्म रिलीज भी हुई, पहली बार मतलब ऐसा हो रहा है कि मेरे पास फोन कॉल्स आ रहे थे, बधाई दे रहे थे लोग कि भाई तुम्हारा ये गाना आ रहा है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये कौन सा मेरा गाना आ रहा है, ये गाना तो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। लेकिन प्रशांत, यहाँ पे एक सवाल यहाँ पर आता है कि इतना लेट आपको मालूम पड़ता है कि आपका गाना मार्केट में आ रहा है एक फिल्म के जरिए, तो इतना लंबा अंतराल का वजह क्या है इसके पीछे? तो इसकी वजह यह है कि मैं बेसिकली मैं स्क्रीन पे राइटर हूँ जी, और मैं अपने दोस्तों के लिए जो मेरे कॉलेज के जामिया के जैसे मेरे जामिया के सीनियर हैं जी, और रोशन अब्बास जो कि मेरे सीनियर हैं, इन लोगों के लिए मैं इनकी फिल्मों में गाने लिखता हूँ। एक स्पेशल किस्म के गाने में लिखता हूँ, कमिंग ऑफ एज कह ले, दिल्ली बेस्ड गाने कह ले, वो जो कि मेरी बैकग्राउंड रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उस तरह के कमिंग ऑफ एज गाने में लिखता हूँ जी। बेग साहब के पास चलते हैं, चलिए बेग साहब के पास चलते हैं। बेग साहब, एक स्टोरी हो, एक डायरेक्टर एक स्टोरी लिखता है, उसे रजिस्टर किया जाता है, चाहे फिर वो लेखक हो या तमाम जितनी भी डिपार्टमेंट्स हो, इसे रजिस्टर किया जाता है। रजिस्टर होने के बाद में अगर वहां से वो चीज अगर बाहर आती है या फिर आपके फिल्म से डायरेक्टली वो गाना उठाया जाता है, तो कितना बड़ा ये संगीन मामला, यानी आने वाले दिनों में अगर कोई डायरेक्टर एक स्क्रिप्ट को अगर रजिस्टर भी करता है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो स्क्रिप्ट सेव होगी या कोई दूसरा उस फिल्म को नहीं डायरेक्ट करे। देखिए, ये मसला तो अभी हर रोज हमको सुनाई देता है, हर फिल्म के बारे में हर चौथे दिन पता चलता रहता है। मुझे लग रहा है कि इन सब चीजों के लिए स्ट्रिक्ट कानून होने चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि आइडियाज जो होते हैं कहीं से भी कोई इंस्पायर्ड हो सकता है, आइडियाज एक दूसरे से मेल भी खाते हैं, इत्तेफाकन भी एक दूसरे से मिल जाते हैं, लेकिन जहां पर हूबहू एक चीज उठा देना वो गलत है, उस चीज को लेकर एक्शन होना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी क्या होता है, एक प्रूफ ये हो गया कि फिल्म रिलीज हो गई है, ठीक है, फिल्म रिलीज हुई 13 जनवरी को, ये गाना आ चुका है, ये प्रूफ हो चुका है, ये गाना प्रशांत पांडे का सडा अड्डा फिल्म से है। अब इसका मतलब ये हुआ चिकनी चमेली अभी मैंने सुना, अब यही चिकनी चमेली की मैं पूरी लिरिक्स उठा के अपने फिल्म में डाल देता हूँ, तो फिर मेरे को कुछ नहीं हो, क्योंकि भैया ये आ चुका, मैं भी यूज कर सकता हूँ जी। चलिए, ये जो नहीं, और ये ईमेल प्रूफ हैं, और आज का प्रशांत एक अहम सवाल यहाँ पर 2010 को मैंने 2010 में प्रशांत ईमेल भेजी थी। प्रशांत, चलते चलते प्रशांत, आखिरी में, क्योंकि फिल्म रिलीज के लिए है, अब जिस प्रकार से आपने कहा कि आप लीगल तरीके से इसके ऊपर एक्शन लेंगे, फिर सेटलमेंट के लिए बुलाया जाएगा, तो फिर क्या ऑप्शन क्या रहेगा? क्या आप सेटलमेंट कर लोगे या जो कुछ आप अपना डिमांड रखोगे कि आपका कितना नुकसान हुआ है? नुकसान को देखिए पैसे में नहीं आंका जा सकता जी, और मैं इसके लिए पूरा जो एक लीगल जो प्रोसीजर है, जिसमें कि एक नोटिस सर्व किया जाता है जी, जिसे भी मेरी जो लीगल टीम है जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्री में बहुत से लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी ड्यू कोर्स है लॉ का, चाहे उसमें ये क्रिमिनल केस बने या 420 का केस बनता है, वो हम लोग जो है इसको परसू करेंगे। चलिए, फिल्म इसलिए फिल्म को रोकना या इस तरह का कोई ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। अच्छा, लेकिन जो भी मैं विवेक को और चलिए सर, मेरे पास वक्त की पाबंदी है, लेकिन मेरे पास प्रशांत पांडे जी वक्त की पाबंदी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बेग साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस चर्चा में अपनी बातों को आपने रखा। विश यू ऑल द बेस्ट। जिस प्रकार से आपने जो कहा है कि फिल्म को आप हर्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो लीगल एस्पेक्ट है उसको आप जरूर फॉलो करेंगे। लेकिन ये भी अजब तस्वीर है फिल्म इंडस्ट्री की, जहां पर एक फिल्म रिलीज होती है जिसमें गाना लिखा होता है और दूसरी फिल्म बनती हूबहू पूरे लिरिक्स के साथ वो गाना उठाया जाता है। कितनी भयावह ये तस्वीर है, और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से कंट्रोवर्सी एक के पीछे एक दौड़ लगा रही है, क्या कुछ होगा आने वाली हर एक तस्वीर से रूबरू करवाएंगे। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे इजाजत है। सारा प्रणाम।